हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको एक टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऑडिन टूल के बारे में। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सैमसंग के किसी भी फोन को, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो या 5G हो, इस टूल से हम उस सैमसंग के फोन को फ्लैश कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे वो प्रोसेस करते हैं, ऑडिन टूल आपको ऑलरेडी डाउनलोड कर लेना है, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, कुछ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको, इसे ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके ओपन। ठीक है, ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन ओपन होगी इसकी, ऑडिन की। ठीक है, अब ऑडिन की एप्लीकेशन तो हमने ओपन कर ली। अब उसके बाद हमें इस पे फाइल चढ़ानी होगी। तो हमारे पास एक मॉडल है हमारा सैमसंग A30। तो A30 की फाइल भी मैंने डाउनलोड कर ली है। आप भी कहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आप ब्राउजर में चले जाना। ठीक है, ब्राउजर में जाने के बाद एक न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ मैं। SWMF, सॉरी, SAMFW, ये वाली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, वेरीफाई कर देना इसे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे सिंपली फाइल का नाम डाल देना, मॉडल नंबर डाल देना है मोबाइल का। जैसे ही आप मोबाइल का मॉडल नंबर डालोगे, सर्च करोगे तो फ्लैशिंग फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम डाल देते हैं, सैमसंग का फोन है मेरा, तो पहले देख लेते हैं हम। तो मॉडल नंबर हमारा जो है वो है SM स्लाइड A30। ठीक है, 7FN, ये वाला है हमारा सैमसंग का। तो इसको हम जैसे हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आएंगे तो ये हमारा फोन आ गया। अब नीचे जैसे हम जाएंगे तो नीचे हमें बहुत सारा देखने को मिलेगा। हमें एशिया पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एशिया पे रहते हैं, इंडिया पे रहते हैं, तो एशिया इंडिया पे ही आता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और नीचे आना है। अब ये देखिए, ये जो 443322, ये क्या है, ये सारी इस फाइल के ही वर्जन्स है। तो जो अभी लेटेस्ट में अपडेट करा हुआ वर्जन है वो 2023 में 8/1/2023 को अपडेट करा हुआ है। बाकी जो मॉडल्स हैं वो पुराने 2022 का भी है अपडेट। बाकी ये सारे पुराने अपडेट्स हैं। तो लेटेस्ट वाली फाइल हमें चढ़ानी है। अगर हम लेटेस्ट वाली चढ़ाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी अपडेट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम फाइल को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद हमें अब वापस अपने एप्लीकेशन पे आ जाना है। तो ये आ गए हम वापस से अपनी एप्लीकेशन पे। एक सेकेंड में इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हम अपनी एप्लीकेशन में आ गए हैं और ये हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया और एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब सबसे पहले इस फाइल को लेते हैं। तो जैसे ही मैंने BL पे क्लिक करूंगा तो ये इंटरफेस ओपन हो गया। हमारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप में है। आपकी कहीं पे भी हो, C ड्राइव में, E ड्राइव में, कहीं पे भी रखी हो, तो आप निकाल लेना है। तो डेस्कटॉप पे गया मैं, सैमसंग वाले टूल पे गया। अब सबसे पहले BL, तो BL में BL हमेशा फाइल ही डलेगी। तो BL में हमने BL डाला। BL का मतलब होता है बूट लोडर। ठीक है, दूसरी फाइल होती है हमारी AP। AP मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर। तो AP को AP में डालेंगे। AP सबसे ज्यादा हैवी फाइल होती है, तो ये थोड़ा टाइम लेगी लोड होने में। तो इसके लिए हमें वेट कर लेना है। तो वेट करेंगे आराम से। ठीक है, ये थोड़ी बहुत लंबी फाइल होती है एप्लीकेशन प्रोसेसर की, यही मेन फाइल होती है तो हमारे फोन को फ्लैश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वेट करना है। ठीक है, AP भी डल चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट CP पे क्लिक करेंगे और CP पे CP हमारी भर देना हमें। उसके बाद CSC पे CSC भर देना है। ठीक है, होम फाइल हम नहीं डालते हैं, होम फाइल जरूरी नहीं होती उतनी फ्लैशिंग के लिए। अब हमें स्टार्ट करने से पहले ना फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास ड्राइवर भी होना चाहिए सैमसंग पे इंस्टॉल। ड्राइवर वो होता है जो कि फोन और लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन मतलब कनेक्टिविटी बनाता है। तो ड्राइवर भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सैमसंग का ड्राइवर। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, पोर्ट बनाएंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों एक साथ प्रेस करना है और इसको डाटा केबल को कनेक्ट कर दें। तो डाउनलोडिंग मोड पे ही जाके ये कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम अप से कंटिन्यू करें या वॉल्यूम डाउन से कैंसिल करें। वॉल्यूम अप दबाएंगे, ये डाउनलोडिंग मोड में आ गया और ये डाउनलोडिंग मोड में आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक होते ही यहाँ पे पास लिखा आएगा, तब जाके हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी फोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं सैमसंग में। पास लिखा आ गया, हो गई हमारी फ्लैशिंग।